हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट, है ना। लीड को 237 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना, डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट हमने देखा हुआ है, लेकिन ये इजी सवाल में आता है। इंस्टेड इन्हें मीडियम मार्क करके रखा है ना। अब मीडियम क्यों मार्क करके रखा है ये हमें देखना है, कुछ तो कैच होगा ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट दे रखी है हेड एंड वी वांट टू डिलीट अ नोड इन इट। ठीक है, तो हमें एक नोड और एक लिंक लिस्ट की हेड दे रखी है, ठीक है, और हमें उसमें एक पर्टिकुलर नोड दिया होगा, उसे डिलीट करना है। यू आर गिवन द नोड टू बी डिलीटेड, ठीक है, यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ हेड। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसने ये कह रखा है कि जो सपोज हमारे पास इनने लिंक लिस्ट दे रखी है, एक सेकेंड, सपोज ऐसा सा कुछ है 1 2 3 4 5, है ना। मान के चलो हमें ये वाला पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है ना। तो ये कहना चाहता है अभी तक में कि ये जो प्रीवियस एलिमेंट्स है ना, इनका एक्सेस हमें नहीं दे रखा है। ओके, तो हमारे पास पहले वाले नोड्स का कोई एक्सेस नहीं, क्योंकि हमारे पास हेड का ही एक्सेस नहीं है, इन्हें वही कह रखा है। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक। ओके, सारे वैल्यूज यूनिक होंगे एंड इट इज़ गारंटीड दैट द गिवन नोड इज नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। तो इन्हें ये भी गारंटी कर रखा है कि वो लास्ट नोड तो नहीं होगा जिसे हमें डिलीट करना है, कोई बीच का ही होगा, है ना। इसका मतलब अगले के पास ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, डिलीट द गिवन नोड, नोट दैट बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी। तो उनको मेमोरी से इरेज नहीं करना है ना। तो डिलीट नोड का ये मतलब नहीं कि उनको उड़ा दो पूरी तरीके से। द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। ओके, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाई 1। तो ये इनके क्राइटेरियाज हैं, है ना, कि क्या क्या इनको चाहिए बेसिकली। तो पहला तो मतलब एक से घट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मतलब डिलीट हो जानी चाहिए, लेकिन मेमोरी में स्टिल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेमोरी से उड़ा दो, है ना। तो बस इनको नहीं दिखना चाहिए। बेसिकली लिंक लिस्ट कैसे होता है, एक दूसरे को रेफर कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे के मेमोरी एड्रेस को। तो बस वहाँ से हटाना है हमें, है ना, जो एक दूसरे को जो पॉइंट कर रहा है। और वैल्यू ऑफ द गिवन नोट शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। हाँ, तो जो वैल्यू होगी वो सारे एक तो यूनिक है, इसका मतलब हर एक जो डिलीट होगा बंदा वो दिखे, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ऑल द वैल्यूज बिफोर नोट शुड बी इन द सेम ऑर्डर। तो और ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, कि जैसे 2 के बाद 3 है या 3 के बाद 4 है, तो ऑर्डर वैसे ही मेंटेन होना चाहिए। ऑर्डर में कोई चेंजिंग है ये नहीं कि जंबल कर दिए यहाँ से वहाँ से यहाँ, वैसा नहीं। ऑल द वैल्यूज आफ्टर नोट शुड बी इन द सेम ऑर्डर। ओके, कस्टम टेस्टिंग यू शुड प्रोवाइड, ये इनका अपना जो भी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अब इन जनरल अगर हम देखें कि हम अगर जब पहले के टाइम पे हम नोट्स को डिलीट करते थे, है ना, लिंक लिस्ट से, तो हम कैसे करते थे। जैसे मान के चलो मुझे ये वाला नोट डिलीट करना है, तो अपन क्या करते थे, हमें पता होता था कि इसके पहले ये वाला नोड है, एक हम प्रीवियस पॉइंटर बना लेते थे, और हम क्या करते थे ना, ये वाला कनेक्शन ब्रेक करते थे, और हम सीधा इस वाले पॉइंटर को उठा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देते थे, है ना। तो ये वाला इसको हम सीधा यहाँ कर देते थे कनेक्ट, और ये वाला वापस ऑटोमेटिक हमारे मेमोरी से हट जाता था, है ना, क्योंकि ये कनेक्शन ही हमने ब्रेक कर दी। तो जो इसका प्रीवियस वाला नोड था वो सीधा यहाँ पे पॉइंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन्हें पहले ही कह रखा है कि हमारे पास हेड का कोई लोकेशन है नहीं। तो हमारे पास ये जो भी नोड हमें डिलीट करना है ना, इसके पहले का हमें नहीं पता, और हमें ये पता है कि आगे कुछ तो होगा, क्योंकि लास्ट नोड भी नहीं है। तो बीच में कोई नोड होगा, हमें बस ये पता है कि अगले के पास कोई नोड तो ज़रूर होगा, है ना, आगे कोई तो कोई नोड मौजूद होगी। ठीक है, तो हमें बस दो चीज़ों का पता चल गया कि वी कांट गो टू प्रीवियस नोड्स। ठीक है, क्योंकि उनका कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे पास कोई पता ही नहीं हमें कि क्या है नहीं है ना। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें ये तो पता है कि अगले वाले के पास कुछ तो एलिमेंट है ना, ये इनने कह रखा है कि बीच में होगा। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि मान के चलो जैसे हमारे पास 3 हमें डिलीट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मान के चलो 1 2, है ना। अब 4 को हम यहाँ कॉपी कर देंगे, 5 को हम यहाँ कॉपी कर देंगे, है ना, 3 के जगह। तो जैसे 3 के जगह हम यहाँ पे 4 लेके आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 5 लेके आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक 5 जो बचा हुआ होगा, है ना, कॉपी होते होते, और हम लास्ट वाले को अलग से रिमूव कर देंगे। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 3 भी हमारा डिलीट हो गया, और हमारा जो हमें जो चाहिए था वो भी मिल गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वैसे ये भी चल रहा है, लेकिन हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कि रैदर देन जो हम हर एक वैल्यू को बार बार कॉपी कर रहे हैं ना, कि 5 को यहाँ पे लेके आओ, 4 को फिर यहाँ पे लेके आओ, हम सिर्फ एक को ही कॉपी कर सकते हैं जो उसके बगल वाला एलिमेंट है ना, 4 को। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ ऐसा सा है 1 2 3 4 और 5, है ना, हमें 3 वाला नोड डिलीट करना है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन है ना, रैदर देन पूरे सबको एक एक करके इस तरीके से जो हम कॉपी करा रहे थे, है ना, उसके जगह हम क्या करेंगे ना, एक को ही पहले कॉपी करेंगे कि 4 वाले को यहाँ पे कॉपी करा दो, ठीक है। यहाँ कॉपी कराने के बाद ये वाला कनेक्शन ब्रेक करो, ठीक है, और इसको हम सीधा यहाँ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे तो कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, हमारे पास इनका एक्सेस नहीं है, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि नोड की नेक्स्ट, है ना। ये क्या होगी, नोड हमें दे रखी है, राइट, ये तो हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन नोड की जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट कौन सी होगी, 4, उसकी नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 पे कनेक्ट करा देंगे। तो क्या हमारा ये ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है कि ये नोड हमारा हट गया, ये 4 भी हट चुका होगा और 4 के बाद 5 होगा, तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 4 और 5। यही तो हमें चाहिए था, है ना, आ गया ना आंसर। तो बस इतना ही सा कोड है ना, इसमें हमने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी है, 2 लाइन का ही कोड है इसमें भी। तो हमें क्या करना था, पहले तो नोड की वैल्यू बगल वाले को कॉपी करनी है, कि नोड की जो वैल्यू होगी ना उसको क्या करो, नोड की नेक्स्ट की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये हमने कर दिया। और नोड की जो नेक्स्ट होगी उस रेफरेंस को चेंज कर दो नोड की नेक्स्ट। इससे क्या हुआ, हमें बार बार सबको वैल्यू कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसी जगह से रेफ़र करने लगेगा, है ना, तो हमारी लिंक लिस्ट सही बन के आ जाएगी। तो बस इतना ही सा था, एक बार रन करके देख लेते हैं, है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, है ना। तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह तो हमने यूज़ किया नहीं, और ना ही हम ट्रैवर्स वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में चले गया, बीट्स 100%, है ना। तो आई होप ये वाला वीडियो क्लियर होगा सभी को, है ना, इसमें कुछ था नहीं, तो इजी सा ही सवाल था, अगर आप समझ पाए होंगे यहाँ पे। तो स्टिल अगर कोई डाउट बच गई तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एंजॉय द संडे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।